दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप ये सब जानते हैं कि मीडिया में वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं लंबे अरसे से चल रही हैं। ये मामला मीडिया में बार बार आता है और फिर शांत हो जाता है। कई बार खबर आती है कि बस वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं और राहुल गांधी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। दोस्तों, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं बार बार नहीं दोहराना चाहता। ये बात आप मान चुके हो कि राहुल गांधी की अपने छोटे भाई वरुण गांधी से अक्सर मुलाकात होती रही है। वो मंदिर में भी मिले हैं, वो वरुण गांधी की बिटिया से यानी अपनी भतीजी से भी मिले हैं, उसको गिफ्ट भी देते रहे हैं और प्रियंका गांधी का तो वरुण गांधी से अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार है, ये सर्वविदित है और उनकी भी बातचीत अक्सर होती रहती है, चाहे वो टेलीफोनिक हो या वो कहीं मिलते हो। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब एक बार राहुल गांधी से इस विषय में पूछा गया था तो उन्होंने उनको शामिल करने से इनकार नहीं किया था वरुण गांधी को कांग्रेस में, कि वो कांग्रेस में आए। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि उनकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से अलग है, बस, और कोई मुद्दा नहीं। तो इस बारे में अब आप देख रहे होंगे कि वरुण गांधी ने आरएसएस वाली विचारधारा को त्याग दिया है। वरुण गांधी ने भाजपा की विचारधारा को भी खुंटी पर टांग दिया है। वरुण गांधी ने भाजपा से भी लगभग संपर्क खत्म कर लिया है। वो भाजपा ने उन्हें सभी पार्टी के पदों से हटा दिया है। वरुण गांधी ने भाजपा के किसी भी कार्यक्रम में जाने से वर्षों से अपने आप को रोक लिया है। यानी वरुण गांधी की आज की तारीख में भाजपा से या आरएसएस से या हिंदुत्व वाले जो भी आरएसएस के विभाग हैं उनसे उनका कोई ताल्लुक अब बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने राहुल गांधी की भी शर्त पूरी कर दी। बहन प्रियंका के वो प्रिय हैं ही हैं, वो तो चाहती हैं कि भाई वो आ जाए। कांग्रेस के सर्वे सर्वा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उनके कांग्रेस में आने पर कोई ऐतराज़ नहीं है और खड़गे साहब पहले ही कह चुके हैं कि वरुण गांधी यदि कांग्रेस में आना चाहें तो उनका स्वागत है। और भी कई नेता और कांग्रेस जन ये चाहते हैं कि वरुण गांधी जितना जल्दी से जल्दी कांग्रेस में आए। उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले, 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले वरुण गांधी का कांग्रेस में शामिल होना बहुत ज़रूरी है, जो कांग्रेस के हित में है, जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के हित में है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि राहुल गांधी भी अभी इनकार नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनको निमंत्रण दे रहे हैं और नेता भी उनको निमंत्रण दे चुके हैं। पहले भी और बड़े नेताओं का भी हम नाम बता चुके हैं और कांग्रेस का कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल करने के विरुद्ध हो। कांग्रेस कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि वो हर वोटर हो और भारतीय जिसकी विचारधारा भाजपा और आरएसएस से नहीं मिलती, वो सब चाहते हैं कि वरुण गांधी
कांग्रेस में जल्द से जल्द शामिल हों। अब सवाल ये पैदा होता है कि देरी क्यों हो रही है। वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की लगातार खबरों के बावजूद वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने में देरी क्यों हो रही है और क्या अड़चन है। तो दोस्तों, इसके पीछे का थोड़ा सा समय फ्लैशबैक में कुछ बताना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि 1980 में एक विमान हादसे में इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी की मृत्यु हो गई थी। और ये भी सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी, जो एक पायलट थे और राजनीति का उनसे कोई लेना देना नहीं था, वो राजनीति को पसंद नहीं करते थे। और जबकि एक तरीके से राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी कांग्रेस में सबसे मजबूत नेता थे इंदिरा गांधी के बाद, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के रहते हुए संजय गांधी ही कांग्रेस को चला रहे थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब 1980 में संजय गांधी की विमान हादसे में मौत हो गई, तो कुछ कारणों के चलते सास बहू की बात नहीं बनी, यानी इंदिरा गांधी और मेनका गांधी में नहीं पटी। और कई मामलों में कहा जाता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी का झुकाव सोनिया गांधी की तरफ ज़्यादा था। वो उनकी प्रिय वधू थीं और वो हर एक तरीके से उनका कहना मानती थीं, सौम्य थीं। जबकि मेनका गांधी इंदिरा गांधी के उतने कहने में नहीं थी और वो उस तरीके से नहीं चलना चाहती थी जिस तरीके से इंदिरा गांधी उन्हें चलाना चाहती थीं या राजनीतिक रूप से उनको हिस्सा देना चाहती थी। और बात यहाँ तक बिगड़ी कि अंततः 1982 में इंदिरा गांधी और मेनका गांधी अलग हो गए। 1999 में दोनों जेठानी देवरानी पार्लियामेंट में सांसद थीं और वो हमने चित्र देखे हैं जब वो लोकसभा में मतलब संसद में एक दूसरे से बातचीत कर रही हैं और दुआ सलाम कर रही हैं, हंस बोल रही हैं। वो तो फोटो सबने देखे हैं, लेकिन आमतौर पर उनके पारिवारिक मिलने की खबरें बहुत कम हैं और सोनिया गांधी और मेनका गांधी के मिलने के सबूत बहुत कम हैं, चर्चाएं बहुत कम हैं। तो जो बात कही जा रही है कि वरुण गांधी के देरी क्यों हो रही है, सवाल ये है कि सोनिया गांधी और मेनका गांधी यानी जेठानी और देवरानी की बहुत ज़्यादा पटती नहीं है, ऐसा आज भी कहा जाता है। लेकिन मेनका गांधी ने तो स्पष्ट रूप से कई बयान में कहा है कि वो नहीं चाहती कि उनका बेटा भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में जाए। हालांकि साथ में वो ये भी कहती हैं कि उनका बेटा पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, अपना भला बुरा सब जानता है और वो जो लेगा फैसला वो उसका फैसला होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो भाजपा में ही रहे। लेकिन आप देख रहे हैं कि भाजपा से आज की तारीख में वरुण गांधी का कोई संबंध नहीं है। तो बात फिर घूम फिर के आप वहीं आ रही है कि क्यों, कौन रोक रहा है। आप सब जानते हैं कि वरुण गांधी मेनका का इकलौता बेटा है और कोई नहीं है, एक ही बेटा था उनका और जल्दी ही संजय गांधी की मृत्यु हो गई थी। तो वरुण गांधी तो चाहते हैं कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं और अपने बड़े भाई राहुल गांधी का हाथ बटाएं और कांग्रेस को मजबूत करें और वो नेहरू गांधी खानदान की पार्टी को बुलंदियों पर पहुंचाएं। लेकिन उनकी माँ उसमें किसी हद तक रोड़ा बन रही हैं और वो अपनी माँ को, चूँकि वो अपनी माँ के
वर्तमान और भविष्य सब कुछ हैं। वो अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहते और माना ये भी जा रहा है कि वो अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि मेरा अब भाजपा में गुजारा नहीं है। हालांकि राहुल गांधी की मंशा भी साफ है, खड़गे जी की भी मंशा साफ है, प्रियंका गांधी जी की भी मंशा साफ है, कांग्रेस के सभी नेताओं की भी मंशा साफ है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी मंशा साफ है और भाजपा को न पसंद करने वाले भारतीयों की भी मंशा साफ है कि वरुण गांधी को राहुल गांधी के साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए, उनको जल्दी से जल्दी कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन कहा यही जा रहा है कि सोनिया गांधी और मेनका गांधी के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, शायद यही अड़चन है। लेकिन दोस्तों इसमें यह भी साफ बात है कि मेनका गांधी मोटे तौर पर तीखे स्वभाव की बताई जाती हैं, ऐसा उनके करीबी मानते हैं, जबकि सोनिया गांधी सौम्य स्वभाव की हैं, बहुत प्यार करने वाली हैं और उन्होंने आज तक एक भी शब्द मेनका गांधी या वरुण गांधी के बारे में नहीं कहा है और ना ही उनके मुंह से कभी ये शब्द निकला है कि हम वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल नहीं करेंगे या वरुण गांधी को हम कांग्रेस में नहीं देखना चाहते। तो दोस्तों धीरे धीरे स्थितियां बदल रही हैं। जो राहुल गांधी पहले कुछ कारणों से कि उनकी विचारधारा अलग है इसलिए नहीं चाहते थे, अब विचारधारा उनकी कांग्रेस की हो गई है। वो यानी वरुण गांधी भाजपा नेताओं को छोटा हो या बड़ा हो खूब धकियाते हैं, डरते नहीं हैं, खूब बोलते हैं भाजपा नेताओं की, चाहे योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों या कोई भी नेता हो, वो साफ गोई से बात करते हैं और एक शब्द भी कभी कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलते। अपने बड़े भाई राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बोलते, अपनी बहन प्रियंका गांधी के खिलाफ नहीं बोलते। तो ये सारी चीज़ें, ये जो सारा माहौल है जो दिखाई दे रहा है वो तो साफ है कि वरुण गांधी की मंशा बिल्कुल कांग्रेस में शामिल होने की है और सारे पक्ष उनको शामिल करना चाहते हैं। और अंतिम तौर पर वरुण गांधी अपनी माँ मेनका गांधी को मनाने में लगे हुए हैं कि माँ मेरा अब भविष्य भाजपा में नहीं है और मुझे कांग्रेस में जाना है, सब मुझे कांग्रेस में देखना चाहते हैं। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि वो कितनी देर में अपनी माँ को मना पाते हैं, क्योंकि वरुण गांधी अब अपने गांधी परिवार की राजनीति करना चाहते हैं और मेनका गांधी उनको रोकने का प्रयास कर रही है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा कि वरुण गांधी के कांग्रेस में आने के लिए कौन रोक रहा है, कौन बाधा बना हुआ है, किस कारण का उनकी कांग्रेस में प्रवेश में देरी हो रही है। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।